everyone, I am Ikra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है TRP। अब बात आती है कि TRP होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। लेकिन इससे प्रीवियस सेशन में जो हमने पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि अभी तक हम टैली ERP में क्या क्या टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में हमने रिपोर्ट्स इन टैली ERP 9 पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद डे बुक के बारे में देखा था, अकाउंटिंग बुक्स एंड रजिस्टर्स के टॉपिक देखे थे, कौन कौन से अकाउंटिंग बुक्स होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप आएंगे डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले पे आने के बाद ये रहा अकाउंट बुक्स। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी यहाँ पे। फिर यहाँ से बैक जाएंगे तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, जैसे यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। तो इससे प्रीवियस सेशन में मतलब इसी जो प्रीवियस सीरीज की उसमें हमने देखा था इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर। वो कैसे आएगा ऑप्शन, यहीं पे आएगा डिस्प्ले मेन्यू में इन्वेंट्री बुक्स एंटर करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर बैक करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में भी सारी डिटेल इन्वेंट्री से रिलेटेड ही होती है। एंटर करूंगी इस पे तो कॉस्ट क्वेरी, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट क्वेरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम अभी जब हमारा टैली कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है बट इतना काफी लोग यूज करते भी है, काफी लोग यूज नहीं भी करते, तो ये अपनी पर्सनल उस पर डिपेंड होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब कि MIS रिपोर्ट्स जो कि हर कंपनी की वेबसाइट पर मोस्टली होते ही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आया था यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा आपको, ये रहा डिस्प्ले मेन्यू में ही लास्ट में आता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी थ्योरेटिकल। अभी क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है टैली में। तो आज हमारा टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, TRP मतलब कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। प्रिपेयर नहीं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसकी फुल फॉर्म होती है TRP की। तो मैं आपको नोट्स के थ्रू ये बता देती हूँ पहले, फिर हम इस पे देखेंगे क्योंकि इस पे क्या है वाले चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी ही है। तो यहाँ से न्यू टॉपिक लिखते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, और यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख देती है। शॉर्ट में TRP इसलिए बोल रही है क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है। एक टीवी वाला TRP ये होता है इससे, बट इसमें क्या है टैक्स से रिलेटेड TRP है, मतलब कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। तो इसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि TRP क्या होता है। पहले आपको टॉपिक्स लिखवा देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले तो यही समझेंगे व्हाट इज TRP। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, TRP की स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि TRP स्कीम क्या है। फिर आता है प्री रिक्विजिट्स ऑफ TRP, ठीक है। थर्ड फोर्थ टॉपिक होता है इसके एग्जामिनेशन। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर की मैं एक तरह से इंडेक्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। फिर आती है ड्यूटीज इनकी, ड्यूटीज ऑफ TRP, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। फिर आती है इंसेंटिव्स ऑफ TRP, जैसे इंटेंसिव्स के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होती है इनके रिसोर्स सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक रहता है इसमें रिसोर्स सेंटर, इनका रिसोर्स सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे TRP क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और नीचे लिखेंगे व्हाट इज
TRP मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। तो बहुत इजी वर्ड्स में लिखवाऊंगी ताकि आपको याद भी हो जाए कि लिखने के साथ साथ। इसमें लिखवा क्यों रही हो, क्योंकि इसमें नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ये थ्योरी का ही चैप्टर रहता है पूरा। कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता क्या है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ, TRP is a tool in Tally ERP9 that assists you in prepare and file return easily। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइलिंग टैक्स, चलिए यही सही है। यहाँ पे क्या है कि TRP क्या है, एक टूल की तरह होता है टैली ERP में, जो कि हमें क्या बताता है कि फाइल जो होती है, फाइल रिटर्न, कैसी फाइल रिटर्न, जो हमें हेल्प करता है प्रिपेयर करने में, और टैक्स की जो रिटर्न होती है, जैसा आपने पढ़ा था ITR, ये सब टैली प्राइम में भी मैंने आपको बताया था। तो जो भी हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, GST हो गया, तो उससे रिलेटेड ये टैक्स की जो फाइल होती है उसको रिटर्न फाइल करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो TRP जो होता है एक टूल होता है टैली ERP में, जो कि प्रिपेयर और फाइल करता है टैक्स रिटर्न को, चाहे वो कैसी टैक्स रिटर्न हो। मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ, GST हो, या फिर वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स हो, या फिर IT इनकम टैक्स हो, इन सब की रिटर्न को फाइल करने में जो है TRP हेल्प करता है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं क्या होते हैं, कंसल्टेंट की तरह होते हैं, जो मतलब कि जो लोग कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये TRP बनाई है। ये ना तो एडवोकेट होते हैं, ना ही CA होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, या फिर बोल सकते हैं कि ओल्ड एज पीपल, या फिर टैक्स पेयर ओल्ड एज जो होते हैं, या फिर लेडीज जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये किया गया है। TRP की जो सुविधा है वो बनाई गई है। इनकी फीस जो होती है, जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है वो खुद दायर करता है, फीस इनकी ज्यादा नहीं होती है, जैसे 250 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, ऐसा इनका रहता है। मतलब आप ये समझिए कि टैक्स से रिलेटेड जितनी भी हेल्प होती है ये हमारी TRP जो है इसीलिए बनाई गई है। ये एक नॉमिनल फीस के साथ हमारी टैक्स पेयर की हेल्प करता है, चाहे वो कैसे भी टैक्स पेयर हो, ओल्ड एज हो, लेडीज हो, या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कंसल्टेंट को, उन सबके लिए एक नॉमिनल फीस लेकर ये हेल्प करता है। तो आपको काफी इजी वर्ड्स में तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है TRP होता क्या है। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, या फिर मैं पहले बता देती हूँ टाइप्स ऑफ TRP, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा, इजी वर्ड्स में ही बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ TRP, फर्स्ट इज filing tax return preparer। इसका क्या मतलब होता है, साइनिंग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऐसी TRP होती है जिसका क्या होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंश्योर करना, मतलब देखना एक्यूरेसी, जो भी हमारी ITR प्रिपेयर हो रही है या फिर कोई भी रिफंड क्लेम किया गया है उसको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको इंश्योर करना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, responsibility is to ensure the accuracy in the preparation of ITR or refund
क्लेम, कोई भी हमें रिफंड क्लेम की हेल्प चाहिए होगी या फिर ITR प्रिपेयर करनी होगी तो हम कौन सी TRP का यूज करते हैं, साइनिंग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। सेकेंड वन इज नॉन साइनिंग टैक्स, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई भी ऐसी TRP जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर करना या तो पूरा या फिर कुछ पोर्शन ITR का या फिर कोई भी रिफंड क्लेम होता है उसका। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, is to ensure या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी is to prepare the entire or portion of ITR or refund claim। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि इसमें पूरा होता है कि ये एक्यूरेसी चेक करती है, साइनिंग वाली जो होती है टैक्स TRP, यहाँ पे नॉन साइनिंग क्या होती है, कुछ पोर्शन या फिर पूरा ITR को प्रिपेयर से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी प्रिपेयर करने की होती है। तो TRP क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, आपको समझ आ गया है। तो TRP को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या होती है, प्रोफेशनल होती है, इट इज अ प्रोफेशनल जो कि सर्टिफाइड होती है और ट्रेन होती है ITD से, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ताकि वो ITR जो हम फाइल करते हैं उनकी हेल्प कर सके, उनको घर पे जाके, मतलब कि काफी अच्छी ये हेल्प करती है। ठीक है, किसकी हेल्प करती है, TRP जो स्कीम होती है तो हेल्प करने का एम होता है स्मॉल और मार्जिनल टैक्स पेयर का। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था, कोई भी महिला हो या फिर कोई ओल्ड एज टैक्स पेयर हो तो इन सबकी हेल्प करती है। तो टॉपिक को यहाँ पे करते हैं एंड। तो आज हमने क्या सीखा है, TRP क्या होती है, टाइप्स ऑफ TRP। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।